कॉकरोच जनता पार्टी ने एक नया इतिहास रच दिया है, एक नई तारीख रकम कर दी है इस पार्टी ने। और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया की इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाली ये पार्टी बन चुकी है। और सिर्फ 5 दिनों में ये रिकॉर्ड कायम किया है कॉकरोच जनता पार्टी ने। अब तक सोशल मीडिया पर, ख़ासतौर पर इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स कांग्रेस के थे, उसके बाद बीजेपी के फॉलोअर्स थे। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद में इन दोनों नेशनल पार्टियों को पीछे छोड़ चुकी है। सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी को इंस्टाग्राम पर पीछे छोड़ा, उसके बाद कांग्रेस को पीछे छोड़ा और अब 14 मिलियन से ज़्यादा कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स हो चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के हाथ पांव फूलने लगे हैं, होश उड़ गए हैं और अब कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। बैन किए जाने का सिलसिला भी जारी है। ट्विटर अकाउंट को इंडिया में बैन कर दिया गया है और ये बैन किसने किया, कैसे हुआ, आगे मैं उसकी तफसील बताऊंगा। उससे पहले देख लीजिए कि इंस्टाग्राम पर कैसे सिर्फ 24 घंटे में इतना ज़्यादा फॉलोअर्स हासिल कर लिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने। और इसके समर्थकों की तादाद भी इंस्टाग्राम पर बढ़ती जा रही है। कोई खान सर को कॉकरोच जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहा है, कोई किसी और को इसका सदर बनाने की अपील कर रहा है। हर इंस्टाग्राम यूज़र रील बना रहा है, पोस्टर बना रहा है और खुद को कॉकरोच कह रहा है कि मैं भी कॉकरोच हूँ। As a proud cockroach myself and as a proud supporter of the Cockroach Janta Party, I demand the resignation of the Education Minister of India, Mr. धर्मेंद्र प्रधान। मैं कॉकरोच हूँ और आप लोग भी कॉकरोच है जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हम सब बेरोजगार हैं। और ये कहीं ना कहीं जो बयान था ये सीजे सूर्यकांत का था कि जितने भी युवा बेरोजगार है वो कॉकरोच है। हाँ है हम कॉकरोच, क्योंकि इस देश का सिस्टम भी तो गार्बेज ही है ना। हाँ हम हैं कॉकरोच। पेपर लीक हुआ, सरवाइव कर गए। एग्जाम्स पोस्टपोन हुए, सरवाइव कर गए। डिग्री तो मिली लेकिन जॉब नहीं मिली, वो भी सरवाइव कर गए। और हमारे एजुकेशन सिस्टम का मैनिफेस्टो, हर एक स्टूडेंट को मिलेगी फ्री की एंजाइटी। एग्जाम से पहले होंगे पेपर लीक और डिग्री के बाद प्लेसमेंट की जगह तुम्हें मिलेगा ये सर्टिफिकेट। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सैकड़ों अकाउंट भी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर बन चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर सिर्फ 24 घंटे पहले 2 मिलियन भी नहीं थे। कल जब मैंने 4 बजे एक वीडियो शूट की तो उस वक्त तकरीबन 4 मिलियन फॉलोअर्स थे। जब हमारी वो वीडियो एडिट रूम में गई और एडिट होकर कंप्लीट हुई तो 8 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे। और जब आज सुबह वो वीडियो पब्लिश हुई, कल ही उस वीडियो को अपलोड होना था लेकिन वो वीडियो पब्लिश नहीं हो सकी। जब आज सुबह 10 बजे हमारी वीडियो पब्लिश हुई तो कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स 10 मिलियन से ज़्यादा हो चुके थे। आप लोगों ने कमेंट में आकर लिखना शुरू कर दिया, इतना लेट क्यों है, अब तो 10 मिलियन फॉलोअर हो चुके थे और अब तकरीबन 14 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोअर हो चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो 20 मिलियन का फिगर भी पार कर जाए। 14 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़ 40 लाख। बीजेपी के इंस्टाग्राम पर टोटल फॉलोअर्स की तादाद है 8.8 मिलियन। कांग्रेस के ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं 13.3 मिलियन। यानी कांग्रेस इंस्टाग्राम पर बीजेपी से आगे थी फॉलोअर्स की तादाद में। उसके बाद बीजेपी, आम आदमी पार्टी के तकरीबन 2 मिलियन इंस्टाग्राम पर फॉलोअर हैं, फिर दूसरी पार्टियों का नंबर है। कांग्रेस का इतना ज़्यादा फॉलोअर्स होना इंस्टाग्राम पर यह भी इस बात का सबूत है कि जो नई नस्ल है, जो जेनजी है इंडिया की, वो बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस को ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने हर एक को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही रात के 12 बजे कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक अपडेट दिया गया कि हम बीजेपी को पीछे छोड़ चुके हैं। बीजेपी ने 8 मिलियन फॉलोअर्स हासिल करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया, 14 साल तक मेहनत की, कितना झूठ फैलाया, झूठा प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया, नफरत फैलाने का काम किया, तब उनके इतने फॉलोअर्स हुए। हमारे सिर्फ 4 दिनों में 8 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हो गए और हमने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। उसी वक्त रात में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजय दिपके ने एक वीडियो शेयर किया, क्या कुछ कहा सुनिए। Hello everyone, I can't tell you how happy I am today. We are just about to take over the world's largest party on Instagram. We are just 100k followers away from being the most following party. I don't know what you guys have done. क्या कर दिया है यार तुम लोगों ने। इन लोगों को 12 साल लगे ये करने में।
उसके लिए इन्होंने कितने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए होंगे अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए। और आप लोगों ने 4 दिन में सब कुछ खत्म कर दिया, इनका सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब आप लोग अभी हिस्ट्री बना रहे हो, आपको रियलाइज हो रहा है यू आर अबाउट टू मेक हिस्ट्री। कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स जब मजीद बढ़ने लगे तो अभिजीत दिपके ने एक और वीडियो जारी किया और कहा कि हमने पहला मकसद तो हासिल कर लिया है, अब हमारा दूसरा एजेंडा होना चाहिए बीजेपी के फॉलोअर्स को घटाना। दूसरी वीडियो जारी की अभिजीत ने और कहा कि अब जितने कॉकरोच हैं वो सब बीजेपी के अकाउंट पर जाए और जिन्होंने फॉलो कर रखा है उसको अनफॉलो कर दें। अब बीजेपी के फॉलोअर्स की तादाद हमें घटानी होगी। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। बीजेपी को इतने 8 मिलियन फॉलोअर्स लगाने में बनाने में 14 ईयर्स लग गए थे। इन्होंने ना जाने कितने करोड़ों रुपए फूके हैं इसमें। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन लिए। आज इनके कारण तुम्हारी लाइफ खराब है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं, उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। उन्हें बता दो कि अगर वो तुम्हारे लिए जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर वो नीट पेपर लीक पर उनके एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करवा सकते, और अगर वो सीबीएसई के स्टूडेंट से रीचेकिंग की फीस भी बच्चों से ही ले जिसकी गलती सीबीएसई की थी, तो उसके लिए अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो जितने भी कॉकरोचेस अभी इस लाइव को देख रहे हैं वो तुरंत बीजेपी के अकाउंट पर जाकर उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। यहाँ पर कोई लिख रहा है कि ब्लॉक भी कर दूं क्या? बिल्कुल ब्लॉक भी कर दो। तो आपने सुना अभिजीत की इस अपील को, और अब लगातार बीजेपी के फॉलोअर्स की तादाद कम हो रही है। यूजर्स बीजेपी के अकाउंट को इंस्टाग्राम पर, इसी तरह ट्विटर पर अनफॉलो कर रहे हैं। कई मरतबा बीजेपी पर यह इल्ज़ाम भी लगता है कि बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं वो पेड फॉलोअर्स हैं, ओरिजिनल फॉलोअर्स नहीं हैं। कई मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वीडियो पर देखा जाता है कि जितना फॉलोअर्स उनके पास हैं उतनी रीच उनके वीडियो को नहीं मिलती है, उतना ज़्यादा ऑडियंस उनके अकाउंट पर नहीं आती है। और इसीलिए आईटी के एक्सपर्ट की तरफ से कई बार दावा किया गया कि पेड फॉलोअर्स हैं। अब यही इल्ज़ाम कॉकरोच जनता पार्टी पर भी बीजेपी के आईटी सेल ने लगाना शुरू कर दिया है कि जितने फॉलोअर्स हैं ये सब पेड फॉलोअर्स हैं, ओरिजिनल नहीं है। लेकिन दूसरे लोगों ने इसको काउंटर भी करना शुरू कर दिया है। जैसे एक वीडियो देखिए। एज एक्सपेक्टेड वही पुराना घिसा पिटा गेम स्टार्ट हो चुका है। अभिजीत को, मुझे, इस पूरे मूवमेंट को सोशल मीडिया पर डिफेम करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्या हो गया अगर वो पहले किसी पार्टी से एसोसिएटेड था? दिक्कत तुम्हें यह है कि उसने यूथ के सेंटीमेंट को तुमसे बेहतर समझ लिया और मुझे फेक हिंदू बोलते हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतरामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कंठस्थ है, कंठस्थ। एंटी नेशनल वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल कुसुमिता दुर्मदा शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ये जितने संगीत ट्रोल कर रहे हैं ना, गारंटी दे रहा हूँ एक सांस में बोल नहीं सकते, तुतलाने लगेंगे। ये राइट विंग अकाउंट लिखता है कि वो देखो देखो ये कॉकरोच मूवमेंट यूएसए से चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी इंडिया में बैन करो वरना ये मोदी जी और बीजेपी के अगेंस्ट यूज कर लेंगे। असल में डर पता है क्या है? 7 बिलियन हो गए हैं, सिर्फ 1-1.5 मिलियन बचा है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को ओवरटेक करने वाले हैं हम इंस्टाग्राम पर। क्या नैरेटिव है कि तुम तो बाहर बैठे हो, बाहर से ये सब कर रहे हो? पहली बात, अगर देश में होते तुम अरेस्ट कर लेते, कुछ उल्टे सीधे केस लगा देते और ये सब खत्म हो जाता। और दूसरी बात, पहले इन नेताओं से पूछो, इन बड़े बड़े मिनिस्टर्स से पूछो, जब हमारे देश में पेपर लीक हो रहे हैं और इनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में मजे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनके बच्चों को वापस बुलाओ। हम तो अपनी मेहनत से गए हैं, बिना किसी सोर्स से गए हैं बाहर। देश में कितने लोग हैं, कितने युवा हैं जो लोन लेकर बाहर जाते हैं, उनमें से कोई देश की फिक्र नहीं रखता? रिमेंबर कॉकरोचेस, फर्स्ट दे इग्नोर you, then they laugh at you, then they fight you, and then ultimately you win। के पुराना तरीका है, पुराना रवैया है इल्ज़ाम लगाना या ये कहना कि अमेरिका से फंडिंग हो रही है। जैसे अभिजीत दिपके पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बीजेपी आईटी सेल की तरफ से, राइट विंगर की तरफ से, कि अभिजीत आम आदमी पार्टी की टीम में काम कर चुका है, इसको आम आदमी पार्टी फंडिंग कर रही है, अमेरिका से फंडिंग कर रही है। इस तरह के कुछ पोस्टर भी वायरल किए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के साथ इसकी एक तस्वीर वायरल की जा रही है, इसका एक ट्वीट भी वायरल किया जा रहा है कि इसने
आम आदमी पार्टी के साथ काम किया, मनीष सिसोदिया की इसने तारीफ की, केजरीवाल की इसने तारीफ की, और जेनजी जो इसके साथ खड़ी है वो गुमराह हो रही है। लेकिन फिलहाल जेनजी ने इस तरह के तमाम नैरेटिव को गलत करार दे दिया, काउंटर कर दिया और कहा कि हम अभिजीत के साथ खड़े हैं, हम सब कॉकरोच हैं और हम इस देश में इनकलाब लाकर रहेंगे। इंस्टाग्राम पर तेजी से फॉलोअर्स बढ़ने को देखकर अब तमाम लोग हैरान रह गए हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट सामने आकर कह रहे हैं कि कॉकरोच की सबसे बड़ी ताकत यह है कि किसी भी हाल में किसी भी जगह पर सरवाइव कर सकता है और ये कभी मरता नहीं है, ये कभी झुकता नहीं है। लोग इसको जितना चाहे मार दें, ये दोबारा जिंदा हो जाता है। यही कॉकरोच की ताकत है। अब कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों की तरफ से नीट के पेपर का लीक हो जाने का मामला सबसे ज़्यादा उठाया जा रहा है और जो HRD मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफा की लगातार मांग की जा रही है। जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है उसका मुद्दा उठाया जा रहा है, कुछ दूसरे इश्यूज उठाए जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की जो वेबसाइट है उस पर जो मैनिफेस्टो है 5 पॉइंट का, और इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए जो क्राइटेरिया है उस पर मैंने तफसीली वीडियो बना रखी है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या 5 पॉइंट का क्राइटेरिया है। गोदी मीडिया परेशान है, कुछ भी उनसे कहा नहीं जा रहा है। इस बीच इंडिया में ट्विटर हैंडल को बैन कर दिया गया। आप स्क्रीनशॉट देखिए, CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। और ये ट्विटर ने बैन नहीं किया बल्कि ट्विटर से ऐसा करने को कहा जाता है। अमूमन सरकार बैन करती है। ट्विटर का अकाउंट 2 तरह से काम करता है। कई मरतबा कोई भी अकाउंट यूज़र अगर ट्विटर की पॉलिसी की वायलेशन करता है, ट्विटर की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ कुछ ट्वीट कर दिया, तो ट्विटर खुद उसके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है या ट्विटर उसके अकाउंट को उड़ा देता है। लेकिन कई मरतबा ट्विटर की पॉलिसी का वायलेशन नहीं होता है, लेकिन किसी देश को लगता है कि अकाउंट यूज़र हमारे खिलाफ काम कर रहा है या उसका अकाउंट इंडिया में नहीं चलना चाहिए, तो ट्विटर की तरफ से कहा जाता है कि हम तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मुताबिक उसके अकाउंट को बैन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसका ट्विटर अकाउंट आपके मुल्क में जारी ना रहे, आपके मुल्क में जो IT रूल है उसके खिलाफ अगर है, तो आप इंडिया में अपनी तरफ से उसको बैन कर सकते हैं या दूसरे देश में बैन कर सकते हैं। और यही हुआ कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट के साथ भी। इंडियन हुकूमत ने IT रूल का हवाला देते हुए भारत में बैन कर दिया है। भारत के बाहर JCP का अकाउंट बैन नहीं हुआ है। क्या कुछ कहा है अकाउंट बैन हो जाने के बाद अभिजीत दिवके ने, इसे सुनिए। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अब सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। दूसरे लोगों ने भी अब आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कितना जानते हैं? क्या आप भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं? अब 3 पार्टी इंस्टाग्राम पर सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। पहले नंबर पर है कॉकरोच जनता पार्टी, उसके बाद कांग्रेस और BJP। आप इंस्टाग्राम पर किसको फॉलो करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। मिला टाइम्स को आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है या नहीं, ये भी हमें बताइए। अगर आपने मिला टाइम्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है तो जाइए इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए मिला टाइम्स और फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मिला टाइम्स के इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मौजूद है, मेरे अकाउंट का भी लिंक मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिला टाइम्स को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिला टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़
आपको इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।